हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सोपीडिया। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एमसीक्यू, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स में आ सकते हैं और आते भी हैं। यहाँ पे मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 80% प्लस क्वेश्चंस जो होंगे वो यहीं से आएंगे। ठीक है, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है MSN सेकेंड की। ठीक है, तो आप उस वीडियो को देख लेना। अगर आप उन्हें नहीं देखा है तो आई बटन में मैं उसका लिंक दे दे रहा हूँ। इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी आप देख लेना, एंड स्क्रीन में भी लगा दूंगा, ताकि आप इन दोनों वीडियोस को अगर देख लोगे तो मैं इतना इंश्योर कर सकता हूँ कि आप मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट और सेकेंड दोनों के ही 80% प्लस क्वेश्चंस आप सही कर लोगे अपने एग्जाम के अंदर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। हम पहले MCQ क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, collapse of lung is known as atelectasis. Drug that increase the flow of urine is known as, यूरिन का फ्लो बढ़ाने वाली यानी कि यूरिन आउटपुट बढ़ाने वाली ड्रग्स कौन सी होती हैं? तो वो डायूरेटिक ड्रग्स होती हैं। बेल्स पाल्सी अकर ड्यू टू माल फंक्शन ऑफ, यानी कि बेल्स पाल्सी किस नर्व के माल फंक्शन से होता है? सबको पता होगा, फेशियल नर्व के माल फंक्शन से होता है। द कलर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर इज, अक्सर क्या होता है ऑक्सीजन का पूछा जाता है तो सबको ऑक्सीजन याद होता है कि ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नाइट्रस ऑक्साइड का क्या होता है? ब्लू कलर का सिलेंडर होता है। फ्रूसेमाइड इज अ डायूरेटिक, फ्रूसेमाइड इज अ लूप डायूरेटिक, ये भी याद रखना। ठीक है, इंट्राडर्मल इंजेक्शंस आर गिवन एट एन एंगल ऑफ, इंट्राडर्मल इंजेक्शंस कितने एंगल पे दिए जाते हैं? 15 डिग्री, 45 डिग्री पर सबकुटेनियस, IM क्या है? 90 डिग्री पे। याद रखना, कभी कभी छोटे मोटे क्वेश्चंस भी पूछ लेता है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन द पेरिटोनियल कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी यानी कि एब्डोमिनल कैविटी वाला पूछ रहा है, तो वहां पे क्या होता है? एसाइटिस होता है। विटामिन के इंजेक्शन इज एडमिनिस्टर्ड टू, विटामिन के इंजेक्शन किस लिए एडमिनिस्टर किया जाता है? तो ये क्या होता है? एक हमारा हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में। ठीक है, तो इसको एडमिनिस्टर किस लिए किया जाएगा? फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए तो बिल्कुल नहीं करेंगे, एसिडोसिस एल्कलोसिस के लिए भी नहीं करेंगे। इसको हम यूज करते हैं इंप्रूव करने के लिए प्रोथ्रोम्बिन के लेवल का। ठीक है, क्योंकि ये क्या करेगा? हमारा क्लॉटिंग में हेल्प करेगा। नेक्स्ट है, इंक्रीज लेवल ऑफ पोटेशियम इन ब्लड इज नोन एज, पोटेशियम अगर हमारे ब्लड में बढ़ जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं हम हाइपरकैलीमिया। ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ नेजल म्यूकोसा, इन्फ्लामेशन अगर होता है नेजल म्यूकोसा के अंदर तो उसे हम बोलते हैं राइनाइटिस। प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर इन एड्रीनल मेड्यूला इज कॉल्ड, एड्रीनल मेड्यूला के अंदर अगर ट्यूमर होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? फियोक्रोमोसाइटोमा। The ability of body to resist against infection, इन्फेक्शन के अगेंस्ट रेजिस्ट करने की जो एबिलिटी होती है बॉडी की, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं इम्यूनिटी। इन विच डिजीज हाइपरकॉर्टिसोलिज्म इज सीन, हाइपरकॉर्टिसोलिज्म किस डिजीज के अंदर सी होता है? तो आप बताओ, हाइपरकॉर्टिसोलिज्म कुशिंग सिंड्रोम के अंदर देखा जाता है। नेक्स्ट है, थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ, लॉस ऑफ मोशन एंड सेंसेशन इन लोअर एक्सट्रीमिटीज, अगर लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर लॉस ऑफ सेंसेशन या मोशन हो जाए यानी कि सिंपली पैरालिसिस हो जाए, पैरालाइज हो जाए। ठीक है, अगर पैरालाइज हो जाए लोअर एक्सट्रीमिटीज तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं पैराप्लेजिया। हो सकता है आपके एग्जाम में कुछ और पूछ दे, इसलिए मैं यहाँ टाइप्स बता दे रहा हूँ आपको सारे ही। तो मोनोप्लेजिया क्या होता है? अगर कोई एक लिम्ब के अंदर होता है पैरालिसिस। और हेमीप्लेजिया क्या होता है? हाफ बॉडी पार्ट, या तो राइट हैंड राइट लेग काम करना बंद कर दे या लेफ्ट हैंड लेफ्ट लेग काम करना बंद कर दे, तो उसे हम हेमीप्लेजिया बोलते हैं। डाईप्लेजिया कब होता है? जब हमारे दोनों हाथ काम करना बंद कर दें। पैराप्लेजिया जब हमारे लोअर एक्सट्रीमिटीज यानी कि दोनों पैर काम करना बंद कर देते हैं, तो उसे बोलते हैं। क्वाड्रिप्लेजिया क्या होता है? ये हमारे जब चारों ही लिम्स यानी कि हाँ दोनों हाथ दोनों पैर अगर काम करना बंद कर दे तो उसे क्वाड्रिप्लेजिया या फिर टेट्राप्लेजिया भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद स्टडी ऑफ ओल्ड एज इज नोन एज, जो बूढ़े लोगों की स्टडी होती है, बुजुर्गों की स्टडी होती है, वो कौन सी ब्रांच करती है? तो वो जियाट्रिक्स करती है। ठीक है,
एग्जाम्पल फॉर एन ऑस्मोटिक डायूरेटिक, अभी मैंने लूप डायूरेटिक बताया आपको। ऑस्मोटिक डायूरेटिक क्या होता है? मैनिटॉल होता है। लूप डायूरेटिक फ्रूसेमाइड होता है। क्लियर रखना एकदम। नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल इज, नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल कितना होता है? मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है, 3.5 से 5 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस इज नोन एज, कोई भी हाइड्रोसिल पे मत टिक कर देना, ठीक है। हाइड्रोसिल का मतलब क्या होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन स्क्रोटम, और टेस्टिस की इन्फ्लामेशन को ऑर्चाइटिस बोलते हैं। बेल्स पाल्सी इज अ डिसऑर्डर ऑफ विच क्रेनियल नर्व, अभी मैंने बताया आपको फेशियल नर्व होता है, लेकिन मैं यहाँ पे एक अलग टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि नंबर के हिसाब से बताओ कि फेशियल नर्व किस नंबर पे होती है। तो आप याद करने के लिए मैंने ट्रिक बताई थी आपको, ओनली वन ऑफ दी टच ऑलवेज फील, फील यानी कि एफ कितने नंबर पे आ रहा है? 7th नंबर पे आ रहा है, तो ये 7th नंबर की क्रेनियल नर्व है, ऐसे करके आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, आफ्टर लंबर पंक्चर पेशेंट शुड बी प्लेस्ड इन, आफ्टर लंबर पंक्चर पेशेंट किस पोजीशन में उसको रखना होता है? तो उसे सुपाइन पोजीशन में ही रखना होता है। ऐसा कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं कि पीठ में अगर इंजेक्शन दे दिया तो पीठ के बल नहीं लेटाएंगे अब पेशेंट को, ऐसा नहीं होता, उसे सुपाइन पोजीशन ही दी जाती है। लॉस ऑफ एपिटाइट इज नोन एज, अगर किसी को मान लो भूख प्यास नहीं लग रही है, उसका एपिटाइट जो है यानी कि जो नॉर्मल डाइट है वो अगर लॉस हो गई है तो उसे हम बोलते हैं एनोरेक्सिया। नॉर्मल सलाइन इज अ सोल्यूशन, नॉर्मल सलाइन कैसा सोल्यूशन है? इज अ आइसोटोनिक सोल्यूशन। याद रखना, अगर आरएल भी पूछता है तो आरएल भी क्या है? हमारा आइसोटोनिक सोल्यूशन है। इन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रेड बैग इज यूज्ड फॉर, बीएमडब्ल्यू में रेड बैग किस लिए यूज किया जाता है? ऑर्गेनिक वेस्ट के लिए, इन्फेक्टेड प्लास्टिक वेस्ट के लिए, जनरल वेस्ट के लिए, या फिर ग्लास वेस्ट के लिए? आप बताओ मुझे। रेड बैग का यूज करते हैं हम प्लास्टिक वेस्ट के लिए। द टर्म एनेस्थीसिया मीन्स, एनेस्थीसिया का क्या मतलब होता है? एनेस्थीसिया का मतलब होता है नो सेंसेशन, ठीक है। आपको सुन्न कर देते हैं ना, बोलते हैं, यानी कि हमें पता नहीं चलेगा हमारी बॉडी में, तो कोई सेंसेशन नहीं रह जाएगा, जो भी सेंसरी नर्व्स होती हैं वो सारी ब्लॉक हो जाती हैं। फेरेंजाइटिस इज, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इन्फ्लामेशन ऑफ फेरिंग्स, अगर मान लो ऐसे ही लैरिंग्स का पूछ ले तो लैरिंजाइटिस। इन्फ्लामेशन ऑफ ट्रैकिया इज नोन एज ट्रैकाइटिस, ठीक है। एपिग्लॉटिस के इन्फ्लामेशन को क्या बोलते हैं हम? एपिग्लॉटाइटिस, एपिग्लॉटाइटिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। पायरिया इज इन्फ्लामेशन ऑफ डिजीज ऑफ, यानी कि पायरिया किस चीज के इन्फ्लामेशन को बोलते हैं? तो ये गम्स के इन्फ्लामेशन को हम बोलते हैं। नेक्स्ट है, गाउट इज पेन एंड स्वेलिंग इन दी जॉइंट्स, जब कब होता है? जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है बॉडी के अंदर, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बनने लग जाते हैं, तब होता है ये जॉइंट्स के अंदर पेन करता है, ठीक है। एक टाइप का अर्थराइटिस कह सकते हो। A surgical procedure to remove one or both breast primarily to treat or prevent breast cancer is called mastectomy. Inflammation of spinal cord is called myelitis. Blockage of an artery in lung is called as pulmonary embolism. Next question है, dwarfism is caused by lack of, dwarfism किस हार्मोन के कमी की वजह से होता है? तो इट इज कॉज्ड बाय ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोलेसिस्टाइटिस इज अ कंडीशन दैट कॉजेस इन्फ्लेमेशन ऑफ द, कोलेसिस्टाइटिस कहाँ के इन्फ्लेमेशन को हम कहते हैं? तो इसे गॉल ब्लैडर के इन्फ्लेमेशन को बोलते हैं। गोइटर इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, गोइटर किस चीज की डेफिशिएंसी की वजह से होता है? तो ये आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। Inflammation of tonsil is called tonsillitis. Pernicious anemia is caused by the deficiency of vitamin B12. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं, जो कि है हमारे ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट। आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो
पहला क्वेश्चन है PACU स्टैंड्स फॉर पोस्ट एनेस्थेशिया केयर यूनिट, यस इट्स ट्रू। यूरोलिथियासिस ऑल्सो नोन एज गॉल स्टोन, नहीं गॉल स्टोन नहीं है, किडनी के स्टोन या फिर गॉल ब्लैडर, यूरेटर, ये मतलब हमारा यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड रहेगा। गॉल ब्लैडर के स्टोन को हम क्या बोलते हैं, कोलेलिथियासिस बोलते हैं, ठीक है। फाइब्रोमैलेजिया इज अ टाइप ऑफ अर्थराइटिस, नहीं ये हमारा क्या होता है, मसल्स के रिलेटेड प्रॉब्लम होती है मलेजिया, यानी कि मसल्स में थोड़ा चेंजेस हो जाते हैं उनकी फाइबर्स में। Alzheimer disease is a progressive brain disease, yes. Atelectasis is the inflammation of bronchial tubes. Atelectasis क्या है, inflammation of bronchial tube, नहीं अभी मैंने आपको बताया एटेलेक्टेसिस का क्या मतलब होता है, कोलैप्स ऑफ लंग्स, लंग्स जब कोलैप्स कर जाते हैं तब हम एटेलेक्टेसिस बोलते हैं। पल्स ऑक्सीमेट्री इज अ नॉन इन्वेसिव मेथड ऑफ मॉनिटरिंग O2 सैचुरेशन, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, पल्स ऑक्सीमीटर क्या होता है, ऊपर से बस फिंगर के लगा दिया जाता है, इसके अंदर कोई भी इन्वेसिव प्रोसीजर नहीं यूज किया जाता है, इसमें कोई भी सिरिंज का, नीडल्स का या किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया जाता है, हमारी बॉडी के अंदर कुछ भी इन्वेजन नहीं होता है, ये बस ऊपर से सुपरफिशियली मॉनिटर करता है O2 सैचुरेशन को। डिक्रीज लेवल ऑफ सोडियम इन ब्लड इज नोन एज हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया क्या होता है, पोटेशियम के लेवल कम होता है तब बोलते हैं, सोडियम के लेवल को कम होने को क्या बोलते हैं हम, पहले तो ये स्टेटमेंट गलत है, फिर उसके बाद हम सोडियम के लेवल जो कम होता है ब्लड के अंदर तो उसे हम बोलते हैं हाइपोनेट्रीमिया। ठीक है। A butterfly rash is seen in SLE सिस्टमेटिक lupus erythematosus में सी होता है, ठीक है। हिपेरिन इज अ कोगुलेंट ड्रग, हिपेरिन क्या है, एंटी कोगुलेंट ड्रग है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। हेलिटोसिस मीन्स बैड ब्रीथ, यस हेलिटोसिस का मतलब होता है बैड ब्रीथ, बैड ब्रीथ यानी कि मुंह से बदबू आने को हम बोलते हैं हेलिटोसिस मेडिकल। एपिटेक्सिस मीन्स ब्लीडिंग फ्रॉम ईयर, नहीं एपिटेक्सिस का मतलब क्या होता है, जब नाक से ब्लड आता है यानी कि ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, तब हम एपिटेक्सिस बोलते हैं। जिंजिवाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ गम्स, यस। डॉट्स इज प्रोवाइडेड टू लेप्रोसी पेशेंट, नहीं ये टीबी के पेशेंट्स को प्रोवाइड की जाती है डॉट्स थेरेपी। नॉर्मल सीरम ग्लूकोज लेवल इज 72 टू 108 mg/dl, यस क्योंकि ये लगभग नॉर्मल कितना होता है 70 से 110 के बीच का, तो ये दोनों ऑप्शन मतलब ये जो है इनके बीच का है, यानी कि 70 से 110 नॉर्मल होता है और ये 72 से हमको 108 बोल रहा है, तो ये इसके अंदर की रेंज है, तो इसीलिए हम इसको सही मानेंगे। फ्लूइड कलेक्शन इन द एल्विलाई ऑफ लंग्स इज कॉल्ड एम्पाइमा, नहीं ये स्टेटमेंट गलत है, फ्लूइड के कलेक्शन को नहीं हम बोलते हैं, हम जो है पस के कलेक्शन को एम्पाइमा बोलते हैं, फ्लूइड के कलेक्शन को हम निमोनिया बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ स्टीम अंडर प्रेशर इज यूज्ड इन फिल्ट्रेशन, नहीं इसका हम यूज कहाँ पे करते हैं, ऑटोक्लेविंग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजिंग इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, यस बूढ़ा हो हर इंसान बूढ़ा होता है, ठीक है, तो ये क्या है नॉर्मल है, हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट का पार्ट है ये। ड्रग विच रिड्यूस पेन इज नोन एज एनाल्जेसिक, यस। pH level of blood is low in metabolic alkalosis, alkalosis में तो बढ़ जाएगा ना, कम तो हमारा एसिडोसिस के अंदर होता है। collection of blood in pleural cavity is known as pyothorax, pyothorax का मतलब होता है collection of pus in pleural cavity और collection of blood को हम हीमोथोरैक्स बोलते हैं, ठीक है। collection of blood in pleural cavity is known as हीमोथोरैक्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डायलेटेड वेन्स ऑफ लोअर रेक्टम एंड एनस इज नोन एज हेमरॉइड, यस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इज नोन एज सिस्टाइटिस, यस. यूपिनिया इज नॉर्मल ब्रीदिंग, यस, it's true. The extracellular compartment fluid includes all water and electrolytes outside. Yes, मतलब क्या है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट होता है वो हमारे सेल्स के बाहर जो भी वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट है उसी को हम बोलते हैं. तो ये सही स्टेटमेंट है, ट्रू है ये. बेल्स पाल्सी इज अ पैरालिसिस ऑफ वन साइड ऑफ द फेस, यस. क्या होता है बेल्स पाल्सी के बारे में मैंने आपको कई सारी चीजें बता दी. ये कौन सी नर्व के डैमेज की वजह से होता है, फेशियल नर्व की डैमेज की वजह से होता है, जो कि हमारी 7th क्रेनियल नर्व होती है. और बेल्स पाल्सी में क्या होता है, एक साइड फेस का पैरालाइज हो जाता है. और ये क्या होता है, एक रिवर्सिबल चीज होती है, मतलब कुछ समय के बाद ये ठीक भी हो जाता है, ये नहीं कि परमानेंट रहेगा. ब्लड इज स्लाइटली एसिडिक इन नेचर, तो ये स्टेटमेंट गलत है. ब्लड क्या है हमारा, स्लाइटली अल्कलाइन नेचर का होता है. इन्फ्लेमेशन ऑफ नेफ्रॉन इज कॉल्ड न्यूराइटिस, नहीं, इन्फ्लेमेशन ऑफ नेफ्रॉन्स को हम नेफ्राइटिस बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम कंटेंट ऑफ वाटर इन आवर बॉडी इज 95%. 95% तो हमारी बॉडी के अंदर वाटर नहीं होता है, ये अराउंड 60 to 70% होता है. ठीक है, नॉर्मली. डायलिसिस इज डन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम. नेफ्रोटिक सिंड्रोम आपको पता होगा, जब यूरिन के अंदर प्रोटीन ज़्यादा आने लगता है तो उसे हम बोलते हैं. पर इसके लिए डायलिसिस करने की ज़रूरत नहीं होती. डायलिसिस पीकेडी में किया जाता है या फिर किडनी फेलियर में किया जाता है. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है. डिक्रीज लेवल ऑफ सोडियम इन ब्लड इज नोन एज हाइपोनेट्रीमिया, यस, हाइपोनेट्रीमिया हम बोलते हैं जब सोडियम का लेवल कम हो जाता है बॉडी के अंदर. तो अब फिर आगे है हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चंस. तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन तो है, द टर्म फॉर बैड ब्रीथ, मैंने अभी अभी आपको बताया है, स्पेलिंग देख लेना, हेलिटोसिस बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीओपीडी स्टैंड्स फॉर, सीओपीडी का फुल फॉर्म पूछा है, यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन्डिस को और किस नाम से जाना जाता है. जॉन्डिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्टरस या फिर हाइपर बिलीरुबिनिया भी बोलते हैं. इसमें क्या होता है, बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाता है, इसीलिए हाइपर बिलीरुबिनिया भी बोलते हैं इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स इज नोन एज, अपेंडिक्स के इन्फ्लामेशन को क्या बोलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं अपेंडिसाइटिस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, GERD स्टैंड्स फॉर, GERD का फुल फॉर्म पूछा गया है, आपको बताना है क्या होता है. गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज. नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10th क्रेनियल नर्व पूछी गई है आपसे. 10th क्रेनियल नर्व कौन सी होती है, हमारी वेगस नर्व होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफिकल्टी इन swallowing इज कॉल्ड, डिफिकल्टी इन swallowing इज कॉल्ड डिस्फेजिया. सर्जिकल रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट इज नोन एज, सर्जिकल रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट, अभी एक हमारा टिक द करेक्ट ऑप्शंस में भी आया था, इसको बोलते हैं मैस्टेक्टोमी. थेरेपी इज गिवन टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए कौन सी थेरेपी देते हैं,
फिर रिहाइड्रेशन थेरेपी देते हैं या ORS थेरेपी देते हैं या ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, ऐसे करके आप लिख सकते हो। ठीक है, मेनली क्या होती है, रिहाइड्रेशन थेरेपी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, या IV थेरेपी भी लिख सकते हो, ये तीनों ही यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज एन एंडोस्कोपिक टेक्निक यूज टू विजुअलाइज इनसाइड एयरवे। एयरवे के अंदर जो हम एंडोस्कोप से विजुअलाइजेशन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आपको ये बताना है। इसको बोलते हैं ब्रोंकोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी। नेक्स्ट है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ डैश इज कॉल्ड कोलेसिस्टेक्टोमी। कई बार हो गया क्वेश्चन। ठीक है, गॉल ब्लैडर याद रखना इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैं हर तरह से आपको बता दिया ये क्वेश्चन। इंसुलिन इज सिक्रीटेड बाय बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज। नेक्स्ट है, फुल फॉर्म ऑफ EEG, यानी कि EEG का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रो एन्सेफेलोग्राम। ठीक है, ये क्या होता है, हमारे ब्रेन के अंदर जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होती है उनको मॉनिटर करता है। मैकबर्ने पॉइंट इज एसोसिएटेड विथ, मैकबर्ने पॉइंट किससे एसोसिएटेड है, तो ये हमारा एसोसिएटेड है किससे, अपेंडिक्स से। जहाँ पे अपेंडिक्स प्रेजेंट होता है उस पॉइंट को हम मैकबर्ने पॉइंट से जानते हैं। प्रेजेंस ऑफ स्टोन इन किडनी इज नोन एज, किडनी के अंदर अगर स्टोन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं रीनल कैलकुली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे GERD का फुल फॉर्म ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। ठीक है, हेमेट्यूरिया यानी कि ब्लड के यूरिन के अंदर ब्लड आना, यानी कि ब्लड इन यूरिन। ठीक है, डिक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड इज नोन एज हाइपोकैलेमिया। RNTCP का फुल फॉर्म क्या होता है, RNTCP यानी कि रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस, शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ TB कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन इज कॉल्ड। अगर कोई सब्सटेंस का मूवमेंट होता है हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर, अभी पीछे यहाँ पे दिया है। ठीक है, यहाँ पे देख लो, कोलेसिस्टेक्टोमी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन वॉमिटिंग इज, अगर वॉमिटिंग के अंदर ब्लड आता है तो उसको क्या टर्म दिया गया है, हेमेटेमेसिस। नेक्स्ट है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप क्या है, AB पॉजिटिव है। यूनिवर्सल अगर डोनर की बात करें तो डोनर क्या होता है हमारा, O नेगेटिव होता है। ठीक है, ये इतने हमारे क्वेश्चंस थे, ये बार बार रिपीट होते हैं ये क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, आपका एग्जाम आराम से अच्छे से हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।